क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वो होते हैं जो आपकी साइकोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं अपने क्लिनिक में, जैसे हमारे पास डॉक्टर्स होते हैं वैसे वहाँ के साइकोलॉजी के क्लिनिक होते हैं। तो उसने किस चीज़ पे काम किया है, इसने किया है क्लासरूम में पर्टिकुलरली इसने क्या किया, डेवलपमेंट ऑफ द पॉजिटिव डिसिप्लिन मॉडल। इसने क्या किया कि बच्चों में एक पॉजिटिव डिसिप्लिन मॉडल डेवलप किया जाए, तो तभी इसने अपने उसको नेम ही दिया है जॉन्स पॉजिटिव डिसिप्लिन मॉडल। John's positive discipline theory emphasized the importance of well-organized and positive learning environment where students are motivated to behave responsibly through clear expectations, encouragement and meaningful consequences. तो पॉजिटिव डेवलपमेंट क्या कि जो बच्चे हैं उसमें एम्फासाइज किया कि बच्चों को जो है ना वो एक वेल ऑर्गेनाइज पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट दी जाए, स्टूडेंट को मोटिवेट किया जाए कि ताकि जो है ना वो अच्छे वे से बिहेव करें, और उनसे क्लियर एक्सपेक्टेशन रखी जाए कि आपसे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इनकरेजमेंट एंड मीनिंगफुल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में उनको बताया जाए। जॉन के पॉजिटिव जिसकी जो है ना वो सेम ऊपर वाले से जो है ना ऑलमोस्ट मिलती जुलती है, ठीक है, जो पॉजिटिव सीक्वेंसेस है इसकी। तो प्रिवेंटेटिव डिसिप्लिन, जॉन्स एडवोकेट फॉर प्रिवेंटेटिव डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट क्रिएटिंग पॉजिटिव एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। उसने कहा कि आप वो जो डिसिप्लिन यूज करें बच्चों को जो है ना क्लासरूम में जो प्रिवेंटेटिव जिससे बचाव वाले जो है ना वो प्रिवेंशन इन्वॉल्व्स सेटिंग क्लियर एक्सपेक्टेशंस, एस्टैब्लिशिंग रूटीन्स एंड क्रिएटिंग a structured learning environment that minimize opportunities for मिसबिहेवियर। आप ऐसे एक्सपेक्टेशन रखें, आप ऐसे रूटीन्स बनाएं, ऐसा जो है ना क्लास स्ट्रक्चर बनाएं, क्रिएटिंग स्ट्रक्चर इन लर्निंग एनवायरनमेंट, जो मैंने आप लोगों से पहले डिस्कस किया कि जो बच्चे मिसबिहेव करते हैं उनको दूर दूर रखें ताकि आपके बिहेवियर मिसबिहेवियर वो जो है ना सबसे कम हो। इसके बाद है बॉडी लैंग्वेज एंड proximity. John emphasized the role of non-verbal cues such as body language and proximity in maintaining discipline. इसमें क्या है, नॉन वर्बल क्या है, कभी कभी टीचर खामोश होने के लिए जो है ना वो ऐसे हाथ को अपने लिप पे रखता है, इशारा करता है बच्चों को ना बात ना करें, कभी कभी ऐसे नोट करता है कि नहीं करें। तो कभी कभी हर एक टीचर्स के डिफरेंट साइन नॉन वर्बल क्यूज होते हैं जिससे जिससे वो बच्चों को डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, एक लफ्ज बोले बगैर जो है ना वो बच्चों को डिसिप्लिन करते हैं। ठीक है जी, आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? सर आवाज क्लियर है? जी सर क्लियर है, मैं इनको गाइड करता हूँ, आप कंटिन्यू करें। ठीक है सर, ठीक है। तो the teachers can use their body language to convey expectations and being physically close to students can help deter disruptive behavior. इससे क्या बच्चों की एक बॉडी लैंग्वेज और एक्सपेक्टेशन होगी, तो अगर जो स्टूडेंट क्लोजली होंगे तो उनकी जो डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर है उसको टीचर जो है ना वो मैनेज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद असर्टिव डिसिप्लिन। Assertive discipline involves confidently, calmly asserting authority while maintaining a positive, respectful tone. अब इसमें क्या है कि टीचर इज अथॉरिटेटिव पर्सन इन द क्लास, तो अपना अथॉरिटी जो है ना असर्ट करे, बट दैट अथॉरिटी शुड बी इन लो टोन, जिसमें आप रेस्पेक्टफुल भी रहे और पॉजिटिव भी रहे, ना कि बच्चों को गालियां दें। क्योंकि हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में कि अगर बच्चे नहीं मान रहे तो टीचर अथॉरिटी है वो कुछ भी बोले। तो हमने ऐसे भी टीचर देखे हैं जो बिल्कुल बच्चों के पता नहीं कहाँ कहाँ जो है ना वो जाते हैं, उनको गालियाँ देते हैं, मतलब पेरेंट्स पे, कास्ट पे डिग्रेड करना। तो टीचर शुड नॉट यूज सच लैंग्वेज बट ही शुड यूज अ पॉजिटिव and respectful tone and while asserting his own authority. Teachers should be clear and consistent in enforcing rules, addressing misbehavior are promptly and assertively. टीचर जो है ना अपने क्लियर रूल्स डिफाइन करें, जैसे मैंने आप लोगों को पहले कहा कि अगर आपको अच्छे से क्लास रूम चलाना है ना, आप क्लास टीचर हैं तो अपने क्लासरूम के डिसिप्लिन और रूल्स बनाएं क्लास में कि भाई टीचर के कौन से रूल्स हों, बच्चों के कौन। अगर आप कलेक्टिवली बनाएंगे ना स्टूडेंट को इन्वॉल्व करके, तो दे विल बी द रिस्पॉन्सिबल, दे फील रिस्पॉन्सिबल क्या हमने सब बनाए थे। जब भी कोई मिसबिहेव करे तो यू कैन रिलेट देम विद द गोल, विद द जो आपने जो रूल्स बनाए थे उनसे रेफर करेंगे, हमने ये डिसाइड किया था ये रूल है तो यू आर ब्रेकिंग रूल, और रूल ब्रेक के लिए उसकी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। कॉन्सिक्वेंसेज भी वो यूज कीजिएगा जो लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज हों। ठीक है, इसके बाद है पॉजिटिव क्लासरूम क्लाइमेट।
Jones believe in creating a positive classroom climate where students feel valued and respected. आपको एज ए टीचर ऐसी क्लासरूम जो है ना वो एनवायरनमेंट बनाना है पॉजिटिव, जिसमें आप सबको इम्पोर्टेंस भी दें एंड सबकी रिस्पेक्ट भी करें. Positive reinforcement, encouragement and recognition as first contribute to supporting learning. आप बच्चों को पॉजिटिव reinforcement दें, encouragement दें, उनके जो efforts हैं, बच्चे जो जो काम करें उनको recognize करें, उनको appreciate करें, तो आपका ऑटोमेटिकली एक जो है लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद है टीचर एज ए फैसिलिटेटर. जो ने कहा है कि जो टीचर का काम है ना वो एज ए फैसिलिटेटर है, वो फैसिलिटेट करे लर्निंग में और गाइड करे बच्चों में ताकि वो एक अच्छे वे से जो है ना वो बिहेव करे. टीचर के इंस्ट्रक्शंस, उसके एक्सपेक्टेशंस, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, पॉजिटिव नेगेटिव एवरीथिंग शुड बी क्लियर, ताकि बच्चों को ये पता हो कि अगर मैं ये काम करूँगा तो मुझे ये पॉजिटिव रिवार्ड मिलेगा, अगर मैं नेगेटिव काम करूँ तो नेगेटिव बिहेवियर का नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होगा. तो उसने भी ड्रैकन्स की जो हमने सोशोलॉजिकल थ्योरी, डिसिप्लिन थ्योरी पढ़ी थी, उसने भी सेम कॉन्सेप्ट को यूज किया है कि भाई जो है ना अगर बच्चा डिसिप्लिन नहीं हो रहा तो टीचर मस्ट यूज लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस. Logical consequences are directly related to misbehavior and are intended to teach responsibility and accountability. आप बच्चों को responsibility and accountability पढ़ा सकते हैं. अब स्टूडेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? Jones believed in fostering a sense of responsibility among students for their own behavior. own behavior की वजह से उनको जो है ना एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करे. by involving student in the establishing of classroom rules, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किए जो मैंने पहले ऊपर भी आप लोगों को बताया, ताकि उनकी ओनरशिप प्रमोट हो. उसने 3 स्टेप मॉडल, डिसिप्लिन मॉडल डेवलप किया है जिसको आप लोग भी एज ए टीचर फॉलो करके बच्चों को डिसिप्लिन कर सकते हैं. नंबर 1 है क्लियर एक्सपेक्टेशन. आप बच्चों को जो उनके बिहेवियर है ना उनको क्लियरली कम्युनिकेट करें कि व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देयर बिहेवियर. उसके बाद है मॉनिटरिंग. कंसिस्टेंटली मॉनिटर एंड फीडबैक ऑन स्टूडेंट बिहेवियर. बच्चों को मॉनिटर करें कि वो मिसबिहेव भी कर रहे हैं और छोड़ के उनको मॉनिटर करें, उनको फीडबैक दें. 3 है पॉजिटिव करेक्शन. इफ मिसबिहेवियर अकर्स अप्लाई पॉजिटिव करेक्शन एंड लॉजिकल. अगर मिसबिहेव फिर भी बच्चा करे तो आप पॉजिटिव करेक्शन अप्लाई करें, लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस अप्लाई करें. ठीक है जी. उसके बाद है क्लासरूम ऑर्गेनाइज्ड कैसे हो. जॉन स्टेज इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन टू मिनिमाइज डिस्ट्रप्शन. आप अगर इफेक्टिवली क्लासरूम को ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपकी जो डिस्ट्रप्शन हो कम होंगे. और सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि आप क्लासरूम में जो है ना रूटीन्स एंड अपने प्रोसीजर्स जो है ना वो ऑलरेडी डे 1 से जिस दिन से आप टीच कराना स्टार्ट करें बच्चों को, उसी दिन से आप जो है ना बच्चों को वो चीज़ें रूल्स एंड प्रोसीजर्स बनाएं. आप लोग जैसे रूल्स एंड प्रोसीजर्स बनाएंगे बताएंगे तो बच्चे अच्छे वे से जो है ना वो बिहेव करना स्टार्ट करेंगे. तो हमने क्या सीखा जॉन्स पॉजिटिव डिसिप्लिन थ्योरी से कि जो है ना एक अच्छा क्लासरूम एनवायरनमेंट हमेशा जो है ना वो अच्छे बिहेवियर को प्रमोट करता है. ठीक है. और उससे क्या है कि आपके जो नेगेटिव बिहेवियर है या जो मिसबिहेवियर है वो आपके काबू में आ जाते हैं. ठीक है. जैसे आपके मिसबिहेवियर काबू में आ जाते हैं तो आप एक जो है ना एक अच्छी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दें इन द फॉर्म ऑफ प्रेज, इन द फॉर्म ऑफ एप्रिसिएशन, इन द फॉर्म ऑफ जो है ना कोई अचीवमेंट हो तो उसके लिए क्लैपिंग करें बच्चों के लिए, ताकि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो क्लास में. एंड देन एज अ टीचर नेवर फॉरगेट कि आप एज अ टीचर हैं तो ऑलवेज यूज योर अथॉरिटी. टीचर जब तक अपनी अथॉरिटी यूज नहीं करेगा तो बच्चे जो है ना वो डिसिप्लिन नहीं होंगे. ये चाहे पूरी दुनिया में कहीं पे भी हो मिसबिहेवियर. हमारे आप अगर देखेंगे ना अमेरिकन स्कूल्स में तो हमारे जो बच्चे हैं वो कुछ मिसबिहेव नहीं करते, बट द वे अमेरिकन स्टूडेंट्स मिसबिहेव टीचर्स इट्स बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन. वहाँ पे तो 4-5 ईयर के जो क्लास के बच्चे हैं दे आर इंडिपेंडेंट. तो वो तो जो जिससे आप बच्चों को ऐसे आज़ाद छोड़ देते. आप लोगों ने कभी देखा है हमारे जो बच्चे हैं जो क्लास 8 तक जो है ना, अगर आप लोग एग्री करें मेरी बात से तो मुझे बताइएगा चैट में कि जो बच्चे हैं जैसे वो 8 क्लास तक जो है ना आपके साथ ओबीडेंट होते हैं, रिस्पेक्टफुली करते हैं, सर करते हैं, बट जैसे ही वो लोग सेम स्कूल होता है सेम चीज़ें, जैसे ही वो बच्चे 9th क्लास में आ जाते हैं तो सडनली आप लोग फील करते हैं कि बच्चा जो है ना मिसबिहेव भी करना शुरू किया कर रहा है, वो आप पे टांटिंग भी कर रहा है, वो आपकी रिस्पेक्ट भी कम कर रहा है.
और उसमें वो जो फियर था, एक एलिमेंट था फियर का, खौफ का एक टीचर से, वो भी खत्म हो गया है। डू यू नो व्हाई दिस हैपेंस? ये इसलिए होता है कि बच्चे को पता होता है कि जो टीचर है अभी हमें पढ़ाने वाला नहीं है। और सबसे ज्यादा चीज तो बच्चे देखते हैं मार्क्स को, कि अभी भाई वैसे टीचर्स के जो ना हाथ में मार्क्स हैं। अगर टीचर्स के हाथ में अभी मार्क्स नहीं है तो टीचर क्या क्या जो है ना करेगा? टीचर भाई, टीचर के पास कुछ भी नहीं है तो बच्चे क्यों रिस्पेक्ट करें उसके? सो दैट्स व्हाई टीचर इतनी रिस्पेक्ट नहीं होती जब बच्चे क्लास 9th में होते हैं। तो अगर इसीलिए ना, अगर आप एक पॉजिटिव असर्टिव डिसिप्लिन मेंटेन करते शुरू से और बच्चों को बस सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू उनको जो है ना आप पनिश करते, तो वो बच्चे जो आपको 8 क्लास के बाद जानते ही नहीं है, वो आपको अच्छे वे से मैनेज कर पाते हैं। ठीक है जी। अब आज हमने जो है ना ये सारे थ्योरीज पढ़े हैं। बस एक थ्योरी है कैंटर्स असर्टिव डिसिप्लिन, ये थोड़ा लेंथी थ्योरी है, तो ये इंशाल्लाह हम कल करेंगे। तो आप लोग मीनवाइल ये असाइनमेंट याद करिएगा कि आप लोगों को रूटीन्स, रूल्स और ये तीनों थ्योरी जो मैंने पढ़ा है आज, आप लोगों को काइंडली इनको थोड़ा अच्छे वे से पढ़ के आएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं आप लोगों से जो है ना वो क्वेश्चंस बनाऊंगा। ठीक है, सीआरक्यूज बना के आप लोगों से पूछूंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव चैप्टर, लंबा चैप्टर है, और उससे आप लोगों को जो है ना क्वेश्चंस आएंगे। क्योंकि क्लासरूम मैनेजमेंट एक जो है ना ह्यूज एरिया है हमारे यहाँ, जिसपे जो है ना, जी बिल्कुल, ऐसे ऊपर ग्रेड में बच्चा इंडिपेंडेंट होता है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप लोग ये जो थ्योरीज मैंने आज पढ़ा है, आप लोग उनको काइंडली जो है ना अच्छे वे से पढ़ के आए, ताकि मैं आप लोगों को जो है ना सीआरक्यूज दूँ, तो आप लोगों के लिए इजी हो, आसानी रहेगी, तो आप आसानी से इनको कवर करें। और इंशाल्लाह आज और कल मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है ना कवर करवाऊंगा। कल हमारी जो है ना ये लास्ट ये है, और 4 कॉम्प्लेक्स थ्योरीज हैं, क्योंकि ये थ्योरीज जो है ना क्लासरूम मैनेजमेंट की दीज ये थोड़ी लेंदी थ्योरीज हैं। बाकी जो वो थ्योरीज होंगे हमारे रिलेटेड टू अवर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी और एक दो दूसरे टॉपिक हैं, वो तो हम इंशाल्लाह हाफ आवर 40 मिनट में सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे। तो इंशाल्लाह होपफुली कल मिलते हैं। कल आपका ये और कल कल हमारा क्लासरूम मैनेजमेंट का पूरा कवर हो जाएगा। फिर हमारी रहती स्कूल कम्युनिटी एंड टीचर, उसका भी होपफुली वो भी जो है ना 2 लेक्चर्स में उसको भी हम एंड करेंगे। मतलब आज मंडे के दिन ये और ट्यूसडे के दिन 2 ये, फिर वेनसडे थर्सडे हमारी एक और चलेगी। फ्राइडे के दिन हम जो जो टॉपिक्स एक दो रह रहे हैं तो हम उनको करके फ्राइडे के दिन इंशाल्लाह जो हमारे लाइव क्लासेस हैं उनको एंड करेंगे। और फ्राइडे के दिन मैं आप लोगों को एक टेस्ट भेजूंगा, सैटरडे के दिन भी आप लोगों को टेस्ट भेजूंगा, ताकि आप लोगों का एक पैटर्न बने, एक ग्रिप बने। और सैटरडे के दिन जनरली जो है ना मैं क्लासेस नहीं लेते ना हम, बट इस सैटरडे को सेम टाइम पे 6 बजे हम एक डिस्कशन क्लास रखेंगे। आई वुड रिक्वेस्ट सर रशीद साहब कि आप सेम क्लास जो है ना 6 बजे रखें, बट दैट क्लास वुड बी अवर डिस्कशन, जिसमें आप लोगों को हम जो आपकी क्यूरीज हैं आप लोगों को मैं एक सैंपल पेपर भी शेयर करूंगा, आप लोग अपने जो है ना क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करें। ठीक है, ताकि आप वहाँ पे पेज पे जाएं और अच्छे वे से करें। और उसके अलावा जो 40% आप लोगों का है, तो शॉर्ट शॉर्ट में मैं संडे के दिन जो है ना वो जो एमसीक्यूज वाला पोर्शन है उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आप लोग हमारे पास आए हैं और आप लोगों को हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरऑल आपको प्रिपरेशन करवाएं। बट क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव ऑफर कर रहे हैं तो हम आपको दूसरी चीज़ें नहीं पढ़ाए, बट इट विल बी अ बोनस, इट विल बी अ बोनस फ्रॉम माय साइड के आई विल मेक, क्योंकि आपको एमसीक्यू के जो 40% है तो उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा आपको बताऊं और कुछ रिसोर्सेज बताऊं जहां से आप एक दिन में थोड़ा उसको देख के अच्छे वे से कर ले। तो फिर आप लोगों के पास जो है ना सैटरडे की नाइट होगी तो वहां पे थोड़ा करके देन सुबह को टेस्ट पे चले जाना है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच सर। क्लास सैटरडे के दिन थोड़ा जल्दी ना रखें, जो पाँच आप सर जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप मुझे बताएं, आई विल बी अवेलेबल सर। 5 बजे सर करते हैं, क्योंकि फिर बच्चों ठीक को है। थोड़ा 2-3 घंटे मिले तो जो चीज़ बताएं तो उनको थोड़ा कवर भी कर लें, क्योंकि हालांकि वो मैंडेटरी नहीं है। जी बट सर। इसमें मैं हमेशा अपने पैटर्न पे चलता हूँ कि लास्ट जो क्लासेस होते हैं तो बच्चों को जो जो चीज़ें हमने की हैं
जी और सर। कुछ चीज़ एक्स्ट्रा देखिए, इंशाल्लाह उनकी जो क्लास है वाइंड अप करेंगे, क्योंकि वो हमारा सैटरडे लास्ट। सैटरडे वाली सर 5 को, बाकी हमारी 6 बजे 5 मिनट होगी डेली जो हो रही है। नहीं नहीं, हाँ डेली, वो तो डेली बेसिस पे क्लासेस डेली ही हो रहे। बाकी काइंडली जिनको असाइनमेंट अगर फीडबैक नहीं मिली, प्लीज हमें, मुझे जो जी लेसन प्लानिंग पे भी दूंगा, आप मुझे क्या करें वहाँ पे टेक करें, मुझे जैसे करें ना वहाँ पे, तो 8 लगा के 8 लगाएंगे ना अपने असाइनमेंट पे, तो मेरा नाम आएगा लिस्ट में, वहाँ से आप उसको टिक करके मुझे जो है ना, जस्ट आप वहाँ पे टेक करेंगे तो मैं हर एक को रिस्पॉन्स देता हूँ। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है ठीक है सर। सर, थैंक यू सो मच, अल्लाह वेलकम। हाफिज। अल्लाह हाफिज।